नमस्कार, मैं पंकजा गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र से माता राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से संपन्न मैं यहाँ त्रिपुरा में आई हूँ। अगरतला में मैं पहली बार नहीं दूसरी बार आ रही हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद रहा तो बार बार आने का मौका मुझे भविष्य में मिलेगा। अभी आपके सामने जिन्होंने अपने शब्द रखे, जो आपके नेता हैं, कब से काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तब शायद हम लोग स्कूल में थे, तब से जनसंघ से लेकर आज तक यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे राजीव भट्टाचार्य जी जो प्रदेश के आपके मुखिया हैं, और पिछली बार मैं जब अगरतला आई थी तो आपके काली पूजा में मैं आई थी, आपके ही घर पे मैंने भोजन भी किया था। आज भगवान दास जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, पापिया दास जी जो पिछली बार भी पूरी समय मेरे साथ थी और मेरे साथ त्रिपुरा सुंदरी दर्शन भी वो करने आई थी। सुबल भौमिक जी उपाध्यक्ष और सभी मोर्चा के यहाँ पधारे हुए सारे अध्यक्ष, हमारे आई थिंक आप महिला कमेटी में अध्यक्ष अभी आते हैं, मुझसे मिलिए। आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आई हूँ मुख्य कारण से, पिछली बार जब मैं आई थी तो देश में मोदी जी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी के नाते काम कर रही थी और यहाँ मैं आई थी। और इस बार आई हूँ तो कैबिनेट की मंत्री बन के आई हूँ, महाराष्ट्र की सरकार ला के हम यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद है। और मुझे डिपार्टमेंट भी ये मिला है कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज और पशु संवर्धन, तो मुझे लगता है ये माता की सेवा का काम है। और इसलिए आज जो मैं यहाँ आई हूँ वो बाम्बू मिशन जो है सबसे बड़ा ताकतवर काम जो हो रहा है वो त्रिपुरा में हो रहा है, और वो हम चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र में उसको रेप्लिकेट करें, एनवायरनमेंट को और अच्छा बनाने के लिए, ग्रामीण विभाग में लोगों को उद्योग देने के लिए, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में उद्योग देने के लिए। तो इसलिए यहाँ से हम नॉलेज पार्टनर बनाने के लिए हम आए हैं, और वो यहाँ हमने आज बैठक भी ली। बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत अच्छा ज्ञान मिला, और उन्होंने हमें एक फैक्ट्री में लेके गए थे जो हमारे प्रोग्राम में नहीं था, इसलिए थोड़ा यहाँ आने में विलम्ब हुआ, तो मैं इसलिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। पर ये लगता ही नहीं मुझे कि मैं इतनी दूर आई हूँ। मतलब 2 घंटे का फ्लाइट, 3 घंटे का और फिर 1 घंटे का फ्लाइट करके मैं इतनी दूर आई हूँ। भाषा, खान पान, रहन सहन सब अलग होता है, पर मैं सोचती हूँ हमको जो धागा, हमको एक मोती की तरह एक धागे में हमको डालते हैं, वो हमारा पार्टी है, हमारा संगठन है। और हमारा संगठन हर भाषा के, हर विचारों के लोगों को एक साथ जोड़े रखता है। हमारी संगठन की बहुत सुंदरता है। मेरे पिताजी गोपीनाथ मुंडे का नाम तो हर जगह लोग लेते ही हैं, ये मेरा भाग्य है कि लोग उनसे इतना स्नेह रखते हैं। मेरे मामा जी भी, प्रमोद जी यहाँ प्रभारी रहे हैं, और मुझे कभी लोग बोलते थे कि हम लोग आते थे तो प्रमोद जी कहते थे हाँ इनको दर्शन कराओ, त्रिपुरा का दर्शन कराओ, कामाख्या माता का दर्शन कराओ। तो तभी इतना लोग आते जाते नहीं थे, पर जब भी मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो सरकार बनी उसके बाद हमारे सारे एमएलए यहाँ दर्शन के लिए आए थे, हमारे लाइन्स के, तो कामाख्या माता के दर्शन के लिए आए यहाँ। मुझे लगता है यहाँ भी त्रिपुरा भी वो लोग आए, तो एक अलग से सोचना शुरू हो गया कि यहाँ जाना चाहिए। टूरिज़्म बढ़ रहा है, वो भी रिलीजियस टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है। कोविड के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश को देखना पसंद कर रहे हैं, और मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं और हमारे देश का जनजाति में का जो हर व्यक्ति है वो बढ़े। और इसलिए मोदी जी ने भर भर के हमें यहाँ भी दिया है, हमारे महाराष्ट्र में भी दिया है। और यहाँ जो बचत गट की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थी जिनसे मैंने आज संवाद किया, वो मोदी जी को मिलकर आई हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम यहाँ से हो रहा है, और इसमें बहुत सारा योगदान सरकार का तो है, पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का उससे भी ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि सरकार लाने के बाद, सरकार में ना होकर भी संगठन को ताकतवर बनाने का काम अगर कोई करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। तो जहाँ भी मैं जाऊँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से 5 मिनट के सहित मैं मिलने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए प्रतीक्षा की, मुझे विलम्ब हुआ, मेरा स्वागत किया। मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें।
हर बार त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए आना होगा, तो हर बार उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा बड़ा रोल मिलता जाएगा, तो जनता की सेवा और लोगों की सेवा करने में हम योगदान दे पाएंगे। महाराष्ट्र और त्रिपुरा का रिश्ता बनाने के लिए आई हूँ और ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि त्रिपुरा भवन हमारे महाराष्ट्र में बन रहा है, तो साक्षात यहाँ से आशीर्वाद महाराष्ट्र में आने वाला है। बहुत ये बड़े आनंद की बात है। तो ये सहयोग कुछ मुझे लगता है ऐसे ही नहीं बनते हैं, बहुत अच्छा। एक तो बातें इतनी अच्छी करते हैं आप लोग, आप बात कर रही थी भाभी जी, तो इतनी मीठी बात, मतलब आपके जो यहाँ की मिठाई तो मीठी होती है, पर आपकी बातें बहुत होती है। और हमें सच में जब आप लोग बात करते हैं तो हमें लगता है कि कितनी मिठास है इस बात में, सच में बहुत पवित्रता मिठास है। और अष्टलक्ष्मी बोला है आपको मूवी में, तो सच में साक्षात अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद है। मैं आप सबको ऐसा ही प्रेम बनाए रखें, इतनी